सूडान पहुंच गई लड़की और टेलर की लड़की होती है। खार देश जाने का विचार था, पिता को मालूम नहीं था। और ये लड़की, इसका पिता जो होता है लड़की का, ये बड़ा टेलर होता है। इसके पास 2 टेलर किराए के रहते हैं। अच्छा काम चल रहा था और इस लड़की को गैर मर्दों से ऐसी लत लग जाती है और लत लगती है जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा था, उसी से उसका प्रेम प्रसंग चल जाता है। और फिर उसको आए दिन लड़कों की ज़रूरत पड़ने लगती है और ये लड़की इतनी हवस में पागल हो जाती है कि ये बात जब पिता समझता है, जानता है, जानकारी होती है, तो पिता सोचता है कि अब क्या करें। तो उसका दोस्त सलाह देता है कि इसको बाहर भेज दो। तो ये लड़की जब दूसरे देश पहुंचती है, वहाँ इसके साथ में ऐसा होता है कि जो सामने वाला हफ्सी होता है, इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और ये लड़की तड़प रही थी। आज की स्टोरी और आज की कहानी में आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार सहित कुशल होंगे और खुश होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो नमस्कार, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बांग्लादेश का एक शहर पड़ता है जमालपुर, और जमालपुर का रहने वाला जिसका नाम होता है अबरार खान। और अबरार खान के 7 बच्चे होते हैं और 7 बच्चों में एक लड़की होती है जिसका नाम तरन्नुम होता है। तीसरे नंबर की ये लड़की होती है। ये लड़की बड़ी हो चली थी, इसकी उम्र अभी 21 साल की हो रही थी। इस लड़की को ये तरन्नुम का पिता होता है अबरार, इसके यहाँ 2 लड़के काम करते थे। उनमें से एक लड़के का नाम रफ़ीक होता है और रफ़ीक अच्छा हैंडसम था, अच्छा लड़का था, देखने में ब्यूटीफुल था, सुंदर था। और ये जो तरन्नुम होती है, ये गदराए हुए शरीर की थी, जवानी चढ़ी हुई थी। और ये जो रफ़ीक होता है, इसकी नज़र इस तरन्नुम पर पड़ी थी और इस तरन्नुम को ये दिलो जान से चाहने लगा और छुपी छुपी नज़रों से देखता था। तभी एक दिन ऐसा होता है कि रफ़ीक को मौका मिलता है और तरन्नुम से ये शारीरिक संबंध बना लेता है। अब ये जब इसको ये पता चल जाता है कि इस संबंध में कितना आनंद आता है, तो तरन्नुम अब इस चीज़ की भूखी हो जाती है। वो आए दिन रफ़ीक को उकसाती है और रफ़ीक के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। और संबंध बनाने के बाद मौका लगता है तो जब उसको चाहती थी, क्योंकि उसके घर की बात थी, जो रफ़ीक होता है उसके घर में टेलर का काम करता है। और जो अबरार होते हैं, ये जो अबरार खान होते हैं, ये टेलर का काम था इनका और इनके यहाँ ये 2 लड़के काम करते थे। आज की स्टोरी थोड़ी दर्द भरी है और अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो ये जो लड़की थी, ये इसका हौसला इतना बढ़ जाता है कि अब ये अपने पिता की भी शर्म करना थोड़ी ढील देती है। तो एक दिन जब अबरार को पता चलता है, तो किसी दोस्त ने इसको बताया कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे हाथ में नहीं है तो इसको बाहर भेज दो, खार देश में, जहाँ पर लड़का और लड़कियों की ज़रूरत रहती है। वहाँ पर जाएगी तो पैसा भी अच्छा लाएगी और ये यहाँ से अलग रहेगी तो शायद इसकी आदत छूट जाए। ऐसी सलाह जब इसका दोस्त देता है तो फिर ये जो अबरार होते हैं, ये चल देते हैं। और इनके पड़ोस में रहने वाला एक होता है कादिर। ये कादिर जब किसी को बताता है, किसी से संपर्क करवाता है, जो एजेंट लोग होते हैं, ये बात अबरार के दिमाग में घुस जाती है कि लड़की हाथ से निकल गई है, अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये बात बहुत परेशान कर देती है पिता को, अबरार को, क्योंकि ये बात थोड़ी शान से जुड़ी हुई थी। किसी की लड़की अगर किसी बाप के सामने ऐसा काम करती है, घिनौना कृत्य करती है, तो बाप के लिए थोड़ी शर्म की नहीं, ज़्यादा शर्म की बात होती है। अब अबरार ने उस एजेंट से मिलने के लिए इधर उधर घूमने लगे, जो पास पड़ोस के जो शहर होते हैं वहाँ पता करते हैं। तो एक दिन चाय की दुकान पर बैठे थे तो एक अखबार पढ़ रहे थे और उस अखबार में ऐसे ही एजेंट का नंबर मिलता है और एजेंट की खबर होती है। उसमें खार देशों के लिए उसमें वैकेंसी दिखाई जाती है कि लड़का और लड़कियों की ज़रूरत है। ये देखकर
उस नंबर पर इब्रार फ़ोन करते हैं और जब इब्रार फ़ोन करते हैं तो ये उनसे बात होती है जब एजेंट से, तो ये खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कल आप ऑफिस में आकर मिलिएगा। जब एजेंट से बात होती है तो इब्रार और तरन्नुम को लेकर उस एजेंट के पास पहुंचते हैं और एजेंट से जब बात करते हैं तो एजेंट बोलता है कि अभी तो खाड़ी देशों में जाने के लिए वैकेंसी नहीं है, सूडान जाने के लिए हमारे पास लड़के और लड़कियों की ज़रूरत है, अगर वहाँ जाना चाहो तो आप बताओ। तो ये इब्रार होते हैं, ये हाँ में तैयार हो जाते हैं। तो इब्रार पूछते हैं कि कागजात क्या क्या लगेंगे। तो जो एजेंट ने जो कागजात बताए वीज़ा पासपोर्ट के लिए, वो सब ये मुहैया करवा देते हैं इब्रार, और इस तरन्नुम के फ़ोटो और सब कागज़ दे देते हैं और ये खुशी खुशी अपने घर लौट कर आते हैं, क्योंकि आज तरन्नुम की बात हो गई थी। भले ही बच्चे कितना भी शर्मनाक काम कर दें, और जब बच्चे वही कोई अच्छा काम करते हैं तो माता पिता का थोड़ा हौसला अफजाई हो जाता है, वो गलतियां भूल जाते हैं, इसी को माता पिता कहते हैं। ये सोचकर इब्रार अपने घर आते हैं और खुशी होते हैं कि आज हमारी बेटी का बाहर जाने का वीज़ा पासपोर्ट की तैयारी हो रही है, हमारी बेटी चली जाएगी। अब तारीख आती है 14 अगस्त 2013। 14 अगस्त 2013 में ये जो तरन्नुम होती है ये ढाका से हवाई जहाज़ पर बैठती है और सूडान के लिए उड़ान भर देती है। और सूडान में जब पहुंचती है तो वहाँ एक शहर होता है रूम वेस्ट। तो रूम वेस्ट जब ये लड़की पहुंचती है तरन्नुम, तो वहाँ जाकर एक घर में इसको नौकरी करना था, जो जहाँ जाना था उन लोगों को, इसके साथ में तरन्नुम के साथ 13 लड़के और लड़कियाँ और थे अन्य, जो जहाँ जाना था उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। जो एजेंट वहाँ का था उसने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो तरन्नुम थी ये इसको पहुँचना था सुलेमान कादरी के यहाँ। जब ये सुलेमान कादरी के यहाँ लड़की पहुँचती है तरन्नुम, तो वहाँ पर जिस रात पहुँचती है तो उसको बोलता है सुलेमान कादरी कि अभी तुम आई हो, फ्रेश हो लो, आराम कर लो थोड़ा, उसके बाद तुमको काम बताते हैं। उसने पहले काम बता दिया और इसने अपना फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद आराम से थोड़ा घंटे 2 घंटे आराम किया। उसके बाद सुलेमान शाम हो जाती है तो सुलेमान कादरी उसको बोलता है, पूरा घर का काम समझाता है। अब ये सुलेमान कादरी जो होता है ये पोर्न जो फिल्म बनती थी, मूवी बनती थी, उसकी ये शूटिंग करता था, ये प्रोड्यूसर करता था, ये डायरेक्टर भी था, ये सब पूरी फिल्म बनाता था वहाँ। इसके यहाँ शूटिंग होती थी उस मकान में, जो बंगला था उसमें कई तरह के बेड थे, कई तरह के रूम थे और बहुत अच्छी वीआईपी तरह की रूम थे जिसमें लाइटें लगी थी। बहुत अच्छा उसमें रहन सहन था, अमीर देश है। ये सब देखकर तरन्नुम बड़ा खुश होती है कि हम आए तो कहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। शाम होती है तो शाम को ये सभी लोग, नाश्ता पानी होता है इनके लिए, जो सुलेमान कादरी होते हैं। तो सुलेमान कादरी बोलते हैं कि अभी कुछ खास गेस्ट आएंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता बना दो। तो ये अपना बता देती है, जो सुलेमान बताते हैं वैसे ये तरन्नुम करती है। तो 2 हफ्सी आते हैं और 2 चाइनीज़ लड़कियां आती हैं और इन दोनों की 4 लोगों के साथ उस रूम में जाते हैं और रूम में जाकर वहाँ पार्टी चलती है, चिकन आता है और चिकन के साथ खाना पीना भी होता है, शराब भी चलती है, बियर भी चलती है। जब नशे का सुरूर चढ़ता है उसके बाद आगे का काम शुरू होता है। अभी लगभग 11 बज चुके थे रात के। तो जो सुलेमान कादरी होता है ये तरन्नुम को बोलता है कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम आराम करो, हम अपना काम करते हैं। ये तरन्नुम अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अब इधर हफ्सी दोनों थे और दोनों जब तैयार हो जाते हैं तो चाइनीज़ लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध इस प्रकार से बनाते हैं कि वो जो दोनों चाइनीज़ लड़कियां थीं वो बुरी तरह से चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं और कामुक आवाज़ें निकाल रही थीं। ये सब सुनकर तरन्नुम को नींद नहीं आती और वो उठकर देखती है गेट से झांक कर कि क्या हो रहा है। जब ये नज़ारा देखती है और जो सुलेमान कादरी होता है वो कैमरे से शूट कर रहा था, शूटिंग चल रही थी और उन लड़कियों को कामुक आवाज़ें निकालने का ये सब रोल था। तो जब ये तरन्नुम देखती है तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसकी हवस जाग जाती है
और ये आए दिन देखने लगती है और आए दिन वहाँ उस घर में यही होता था। ये सब चल रहा था तो एक दिन ये जो सुलेमान कादरी होता है इसको रंगे हाथों पकड़ लेता है तरन्नुम को झाँकते हुए गेट से। तो ये हंसकर तरन्नुम वहाँ से निकल जाती है। तो शाम को ये सुबह जब होता है तो ये सुलेमान कादरी तरन्नुम को बोलता है कि तुम्हारी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, बहुत अच्छा पैसा मिलता है इसमें, अगर तुमने 1-2 महीने काम कर लिया तो तुम्हारे पूरे घर की और तुम्हारे 7 पुश्तों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, तुम्हारे पिता की जो मुसीबत है वो सारी सुधर जाएगी अगर तुम इसमें काम कर लो तो। इतना लालच देता है, इतना उसको हाई फाई बढ़ा देता है कि तरन्नुम भी एक दिन तैयार हो जाती है। अब जिस दिन तैयार होती है तो तरन्नुम को जो पोर्न हीरोइनें होती हैं, स्टार होती हैं, उनकी तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, उसका ब्यूटी किया जाता है। उसके बाद तैयार जब होती है तो उस दिन एक हफ्सी आता है जिसका नाम होता है लेटेक्स स्टील। अब ये स्टील जब आता है तो उसको देखकर तरन्नुम परेशान हो जाती है, क्योंकि वो 7 फुट का जवान था, काला था। कि उसको देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि इसके साथ हम कैसे करेंगे। लेकिन अब जब अंदर थी तो इसे जो स्टील था इसने उसको देखकर जकड़ लिया, और ये जो तरन्नुम थी ये भी भरी जवानी की थी, इसकी उम्र 21 साल थी। ये देखकर उसने इसको जब जकड़ लेता है तब जाकर ये तरन्नुम बोलती है कि हम ये नहीं करेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अब होता क्या है, अब तो जो हो चुका वो हो चुका। स्टील इसको बेड पर पटक देता है और इसके शरीर के साथ शैतान की तरह, एक हफ्सी की तरह इतनी बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है, और इतनी 3 बार इसके साथ संबंध बनाता है और प्राकृतिक अप्राकृतिक तरह से संबंध बनाता है, और सुलेमान कादरी कैमरे से शूट करता है। उसके बाद जब ये निकलती है लड़की उस कमरे से तो 3 दिन तक चल नहीं पाती है। चलने में इसको बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन करे तो क्या करे, पैसों की बात थी। अब आए दिन उसके साथ यही होता है। जब 4 दिन हो जाते हैं तो फिर एक बोलता है कि आज भी तुम्हारे साथ शूटिंग है, शूटिंग के लिए तैयार रहना। तब जाकर ये फिर परेशान हो जाती है कि मैं इसके साथ कैसे करूँगी। तो उस दिन दूसरा कोई आता है, उसके साथ वो सेक्स करती है और इधर कैमरा चलता होता है। अब ये रोज़ का काम हो गया। अब इसको पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और ये पोर्न स्टार बन जाती है। अब ये वहाँ सूडान में नहीं, अब अन्य देशों में भी जाने लगती है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब इधर ये सुलेमान कादरी जो होता है उसके साथ 2015 में शादी कर लेता है, क्योंकि वहाँ की नागरिकता चाहिए होती है, इसलिए इसके साथ शादी कर लेता है। अब ये जो लड़की होती है तरन्नुम, अब उसकी पत्नी बन जाती है सुलेमान कादरी की। उसके बाद जब कई देशों में इसकी चर्चा हो जाती है कि ये पोर्न स्टार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है, आवाज़ें काम ज़्यादा निकालती है और अच्छी तरह से काम करती है, ये देखकर ये फेमस हो जाती है। अब जो इधर ये तरन्नुम के पिता होते हैं एबरार, ये 2 साल हो जाते हैं तो ये पता करते हैं, उस एजेंट के पास जाते हैं कि हमारी बेटी से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये जब इधर से इसका संपर्क तोड़वा दिया जाता है इसके पिता से, तब जाकर ये एबरार अपने बांग्लादेश के जो वहाँ पड़ोस में जो थाना जो पड़ता है उसके पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस जब उस एजेंट के पास पहुँचती है और एजेंट को पकड़ लेती है, धर ला कर थाने में लाती हैं, उससे पूछताछ करती हैं, उसकी पिटाई होती है, लेकिन कोई ख़ास पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। अब ये लड़की तो गायब हो चुकी थी। ये कभी कभी जो पोर्न देखने वाले लोग होते हैं, जो बांग्लादेश के जो पड़ोसी लोग थे, उस एबरार के आसपास के लोग थे, उन्होंने जब कभी ढूंढा देखा तो पोर्न जैसे कोई देखता है तो पोर्न मूवी में उसकी सिर्फ वीडियो तो मिली देखने को, लेकिन अभी तक तरन्नुम का कोई पता नहीं चल पाया। वो एक रहस्य बन गई लड़की, जो कि अपने पिता की अच्छी संतान थी और एक पिता अपनी बच्चों को पाल रहा था, आज उसके हाथों से वो लड़की निकल गई। अब ये एबरार रोकर रह गया, क्योंकि कानून भी इतना मजबूत नहीं था बांग्लादेश का और कोई पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है।
जो खबर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मिलती है, उसी से हम लेते हैं और उसी से हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।